आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, जानने वाले जरूर होंगे जो कहीं भी जाएं, किसी भी कंडीशन में जाएं, वो हर कंडीशन में उनके कुछ ना कुछ वीडियो कॉल्स आते रहते हैं। और ऐसे स्पेशल वीडियो कॉल्स कौन से होते हैं? आप लोग सभी मैच्योर हैं, आप लोग सभी समझदार हैं किसके वीडियो कॉल्स आ सकते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए नासा ने और नोकिया ने मिलकर एक अच्छा जुगाड़ किया है। दरअसल मामला क्या है, अब हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कॉलोनी बसाने की चांद पे, कि चांद पे इंसान को ले जाके हम बसाएंगे। अब चांद पे ले जाके हम इंसान को बसाएंगे तो उसकी जो जरूरतों की चीजें हैं वो भी तो हमें वहां पे स्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। तो उन सभी चीजों में जब जरूरतों की बात आती है तो मोबाइल फोन और वीडियो कॉल, स्पेशली ऐसे लोग जिनको हर जगह पर वीडियो कॉल करनी होती है, तो चांद पे भी तो वीडियो कॉल के इंतजाम करने होंगे। ऐसा ही कुछ किया है अभी नासा ने नोकिया के साथ मिलके। आप यहां पर देख रहे हैं एक व्यक्ति है और आराम से जो वीडियो कॉल करी जा रही है चांद पे बैठ के। और ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई बॉलीवुड की बात नहीं है, ये हकीकत में है। दरअसल नासा के द्वारा इन चीजों को प्लान किया जा रहा है कि नासा वीडियो कॉल के लिए या फिर एक सेलुलर जो नेटवर्किंग है उसको एस्टेब्लिश करने वाला है चांद पे, और वहां से वीडियो कॉल हो सकती है पृथ्वी की धरती पे। कुछ ऐसे प्लान्स हैं। और दरअसल ये जो पूरा प्रोग्राम है नासा का, जो आर्टेमिस मिशन है, उस आर्टेमिस मिशन का साथ ही उसका जो एक फाउंडेशन है उसकी एक नींव के तौर पर काम करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार, एक बहुत जानकारी वाला और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है। पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज आप सामने देख सकते हैं, न्यूज का जो आर्टिकल है वो आपके सामने है। नासा और नोकिया चंद्रमा पर पहला मोबाइल नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे, लॉन्च करेंगे। सतह पर हो सकेगी एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग। यानी कि अगर किसी का कोई खास जानने वाला अंतरिक्ष में जा रहा है, उसे अपने नीचे वाले प्रिय के पास में अगर कोई वीडियो कॉल करना है तो वो इस चीज को करने में कैपेबल होगा ना। देख सकते हैं यहां पर कि नासा और नोकिया मिलकर IM-2 मिशन, ये इस मिशन का नाम है, IM-2 मिशन के तहत में चंद्रमा पर पहला मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाले सेल्यूलर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये नेटवर्क चांद की सतह पर हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग और कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा। वीडियो कॉल होगा, वो भी प्रॉपर एचडी में, कोई कंप्रोमाइज नहीं इस मामले में। यह कदम नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत भविष्य के जो चंद्र मिशन हैं उनके लिए एक स्टेज तैयार करेगा, उनके लिए एक फाउंडेशन तैयार करेगा। अब बात तो कर ली कि वीडियो कॉल होगी चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पर, लेकिन ये देखते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी और ये भाई साहब अपने जो दोस्त हैं, अपने मित्र हैं, अपने प्रिय हैं, उनको कैसे ये वीडियो कॉल कर पाएंगे, कैसे ये टेक्नोलॉजी पूरी काम करेगी। इस चीज को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ जो खास जानकारी है उनके बारे में बात कर ले हैं। जो लोग यूपीएससी 2025, 26, 27 जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए अनअकैडमी प्लस कोर्सेज पर हमारे जो डिस्काउंट्स हैं उनको 60% का जो ऑफ है इसको लाइव कर दिया गया है। इंडिया के टॉप एडुकेटर से आप जो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 28 तारीख तक हमारा जो पूरा ये ऑफर है इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। सीसेट एक बड़ी समस्या है, सीसेट के लिए मधुकर सर का जो रिकॉर्डेड बैच है 2999 में अवेलेबल है, आप उसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे बैचेस हैं, आरंभ जो हमारा जो प्रारंभ बैच है हिंदी का वो शुरू हो चुका है, आगाज बैच है ये भी शुरू हो चुका है। आरंभ बैच हमारा 27 फरवरी से और इग्नाइट बैच हमारा 28 फरवरी से ये सारे बैचेस शुरू होंगे। शुभ 50 SHUBH ये कोड लगा के आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को आप लोग अचीव कर सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पूरे इस डिटेल के मामले में कि ये जो मिशन है जो नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है कि वीडियो कॉल लगानी है चांद की सतह से, कैसे ये काम करेगा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो दरअसल स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नासा चंद्रमा पर पहला मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी कर रहा है, ये मिशन लॉन्च करने वाला है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट इंट्यूटिव मशीन्स, इनकी IM-2 जो मिशन है, इस मिशन का हिस्सा है, नाम है IM-2। तो इस मिशन का हिस्सा है, इसमें गुरुवार को एथेना लैंडर लॉन्च होगा और साथ ही साथ लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम इसको ये सेटअप करेगा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो नाम है एथेना लैंडर, इस लैंडर का नाम याद रखेंगे आप, लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे LSCS, इसको सेटअप वहां पे किया जाएगा, जिसकी सहायता से जो वीडियो कॉलिंग या फिर जो सेलुलर नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट हम करने की बात कर रहे हैं उनमें हेल्प मिलेगी। नोकिया द्वारा विकसित LSCS ये पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाली सेल्यूलर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चांद की सतह पर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। यानी कि जो सेल्यूलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम पृथ्वी पर करते हैं उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके चांद पर सेल्यूलर नेटवर्क एस्टेब्लिश करके वीडियो कॉल को वहां से संभव बनाएगा। चलिए और जानकारी बात कर लेते हैं हम। अंतरिक्षीय कठिन परिस्थितियों में टिकने वाला यह नेटवर्क होगा। अब जो अंतरिक्ष का वातावरण है, अंतरिक्ष की जो स्थितियां हैं पृथ्वी जैसी आसान तो नहीं है,
वहां पर चरम स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस नेटवर्क को ऐसा बनाया जाएगा कि उन चरम परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम होगा। जैसे ये मोबाइल नेटवर्क हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, साथ ही साथ कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन और टेलीमेट्री डेटा ट्रांसफर और साथ ही साथ लैंडर और लूनर व्हीकल्स के बीच में इनको संभव बनाएगा। नोकिया बेल लैब सॉल्यूशन रिसर्च के प्रेसिडेंट थियरी क्लेन, इनके मुताबिक उन्होंने जानकारी दी, इन्होंने कहा कि नेटवर्क अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर, चांद पर देखेंगे तो जो टेम्परेचर है एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वहां पे, साथ ही साथ रेडिएशन, साथ ही साथ लॉन्च लैंडिंग, इनके दौरान होने वाली जो वाइब्रेशंस हैं इन सब को झेल सके ऐसा जो सिस्टम है, ऐसे सिस्टम को हम वहां पे चांद पे डेवलप कर रहे हैं। इसी के कंपैटिबल यानी कि इन सारी चीजों को सहन करने वाला जो हमारा ये नेटवर्किंग सिस्टम है इसको हम वहां पे डेवलप कर रहे हैं। साथ ही क्लेन ने कुछ और भी जानकारी दी। क्लेन के द्वारा क्या और जानकारियां दी गई उनके बारे में और बात कर लेते हैं। तो क्लेन ने MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू को बताया कि हमने सभी कंपोनेंट्स को एक नेटवर्क इन अ बॉक्स इसमें रखा है। अब ये नेटवर्क इन अ बॉक्स क्या है? इसमें एंटीना और पावर सोर्स को छोड़कर सेल नेटवर्क के लिए जरूरी सब कुछ इस नेटवर्क इन बॉक्स में सब कुछ इसमें शामिल है। इस मिशन में 2 लूनर व्हीकल शामिल होंगे, इंट्यूटिव मशीन्स का माइक्रोनोवा होपर और साथ ही साथ लूनर आउटपुट्स का मोबाइल ऑटोनोमस प्रोस्पेक्टिंग प्लेटफॉर्म, जिसे हम मैप कह रहे हैं, मैप रोवर। तो ये सभी कंपोनेंट होंगे जो उस मिशन का हिस्सा होंगे। नाम देख लेते हैं। ये व्हीकल्स नोकिया की डिवाइस मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके एथेना जो लैंडर है इसके द्वारा स्थापित नेटवर्क से जुड़ेंगे और पूरा जो नेटवर्क है वो जुड़ के उस सेल्यूलर नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। ये नेटवर्क चंद्र रात्रि के कारण कुछ ही दिनों तक काम करेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भविष्य के लूनर मिशंस के लिए आशाजनक हो सकती है। यानी कि अभी इसे हम कह सकते हैं कि शुरुआत के तौर पर हम देखेंगे, आगे और भी जो नासा के मिशन है जैसे आर्टेमिस का नाम हम ले रहे हैं, उसके लिए एक नींव तैयार करेगा, एक फाउंडेशन उसके लिए बनाएगा। यानी कि इसको हम और डेवलप करके और एडवांस बना सकते हैं आगे आने वाले समय में। ये स्वीकार करते हुए कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए रेगुलेटरी चुनौतियां कुछ हैं, विनियमन जैसी चुनौतियां कुछ आएंगी कि कैसे रेगुलेशन करेंगे वहां पे इन सारी चीजों का, ये एड्रेस करना होगा। क्लेन ने ये बताया परमानेंट डिप्लॉयमेंट के लिए हमें अलग फ्रीक्वेंसी बैंड को चुनना होगा। यानी कि जो पृथ्वी पर जिन सेवाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं परमानेंटली इन चीजों का इस्तेमाल हम चांद पर नहीं कर सकते, वहां के लिए अलग जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उस अलग फ्रीक्वेंसी बैंड को हमें चुनना होगा। ये नेटवर्क पृथ्वी पर 4G और 5G स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैटिबल होगा। यानी कि अभी जिसका यूज किया जा रहा है 4G 5G का है जो बढ़िया काम करेगा, सो दैट एकदम HD और बिना किसी बफरिंग के आप वीडियो कॉल वहां से कर सके ना। आर्टेमिस प्रोग्राम की नींव रखेगा ये जो पूरा मिशन है नासा का और नोकिया का। ये आर्टेमिस प्रोग्राम की नींव कैसे रखेगा, क्या है आर्टेमिस प्रोग्राम, आइए जान लेते हैं। इस मोबाइल नेटवर्क की सफलता नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इसके लिए एक आधार तैयार करेगी, जिसका लक्ष्य यानी कि आर्टेमिस मिशन प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, 2027 तक इंसानों को चांद की सतह से वापस लेके आना। अब इंसान जाएगा तो कनेक्शन में भी तो रहेगा, कनेक्ट भी तो रहेगा। जैसे मैंने बताया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना वीडियो कॉल के रह ही नहीं सकते, तो उनके लिए सुविधा प्रदान करी जाएगी। नोकिया का लॉन्ग टर्म गोल इस नेटवर्क को विस्तार देके चंद्रमा पर सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज को सपोर्ट करना है। इसमें भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट्स में सेल कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट करना भी शामिल है। सीधी सी बात है, अगर इंसान को हम बसाने की, कॉलोनीज की या फिर वहां पर भेजने की बात कर रहे हैं तो जो इंसान के लिए जरूरी चीजें हैं उन चीजों को भी डेवलप करना, ये इस मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य हमें यहां पर देखने को मिलता है। बाकी चीजों की बात करें तो प्राइम 1 एक एक्सपेरिमेंट, ये भी चांद का एक मिशन है। ये कैसा मिशन होने वाला है नासा का, तो मोबाइल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट के अलावा नासा अपना पोलर रिसोर्सेज आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट 1 यानी कि प्राइम मिशन भी, इस प्राइम मिशन में क्या होगा, तो इस प्राइम मिशन में दरअसल ड्रिलिंग करी जाएगी। आप यहां पर जो इक्विपमेंट है वो देख सकते हैं प्राइम मिशन के। चांद की सतह पे जाके ये ड्रिलिंग होगी और चांद के जो लूनर उनकी जो चट्टाने हैं, चांद की चट्टाने, चांद की मिट्टी, चांद के जो भी कण हैं, उन सभी को लेके उनकी जो है जांच परख वो करी जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। ये दरअसल प्राइम 1 हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये चांद की सतह में ड्रिल करके रेगोलिथ निकालेगा। और ये रेगोलिथ क्या है, ये रेगोलिथ हैं चांद की सतह पर जो चट्टान है, चांद की सतह पर जो धूल है, चांद की सतह पर जो कण है, जो एक लॉन्ग प्रोसीजर के थ्रू इनका निर्माण हुआ है, वहां पर इनका ड्रिल करके उनको निकालेगा और मैस स्पेक्ट्रोमीटर से वोलेटाइल्स का विश्लेषण भी ये कर रहा होगा। ये एक अन्य जो नासा का मिशन है वो भी यहां पर हमें देखने को मिलने वाला है। नाउ ये हमने अब देख लिया यहाँ पर किस तरह से सारी चीजें क्या काम करने वाली। अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि यहाँ पर चांद से संबंधित बात हो रही है, चांद के मिशन से संबंधित बात हो रही है, तो भारत का जो हमारा मून मिशन है उससे संबंधित आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। चंद्रयान 3 मिशन को किस प्रक्षेपण यानी कि कौन सी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, PSLV C-48, GSLV Mk2, GSLV Mk3, LV-M3 जिसे कहते हैं, और ASLV।
इनके बारे में आपको जो है बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी हाँ, अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 6 to 12 की एनसीईआरटी का जो जिस्ट है, इस एनसीईआरटी के जिस्ट को हम हमारे इसी चैनल पर कवर कर रहे हैं। इसमें हम टॉपिक वाइज हमारे जो पूरा इंडियन पॉलिटी है, टॉपिक वाइज हम चीजों को कवर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर फेडरलिज्म अलग अलग एनसीईआरटी की बुक्स में है तो उन सभी एनसीईआरटी की बुक्स के टॉपिक को एक जगह कंबाइन करके क्लब करके हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 3 दिन हमारी ये क्लास होती है इसी चैनल पर, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आफ्टरनून 3 PM लाइव आके आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारे जो फ्री इनिशिएटिव हैं, इन सभी फ्री इनिशिएटिव से आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी आपको डायरेक्टली मुझसे जुड़ना है तो लिंक में टेलीग्राम दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।